आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक डोमिन थी। वो डोमिन बेचारी एक दिन जब मंदिर के राह से जा रही थी, तब वो क्या देखती है कि राह में एक महादेव का मंदिर है और उस मंदिर पे बहुत सारे गुरु भाई बहन सब कोई बैठे हैं और भगवान शिव के लिए चर्चा कथा कहते हैं और भजन गाते हैं। गुरु भाई बहन, डोमिन बेचारी ये जब देखी दृश्य तो वो रुक गई, ठहर गई और साइड में वो बैठ के महादेव का चर्चा सुनने लगी। सुनते कुछ क्षण बीत गया और गुरु भाई बहन जो वो काम के लिए जा रही थी, उस काम को वो भूल गई और वो बैठी ही रह गई। भगवान शिव के चर्चा में ही अपना पूरा मन लगा ली, रमा ली। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि वो बेचारी डोमिन जब अपना ध्यान से हटी, भगवान शिव का चर्चा खत्म हो गया, तब उसको याद आया कि अरे, हम तो भगवान शिव के चर्चा में पूरा मन को रमा लिए थे, कुछ याद ही नहीं था। अब गुरु भाई बहन सब कोई गुरु भाई बहन मंदिर में थे, पर वो मंदिर के बाहर बैठी थी। तो गुरु भाई बहन भगवान के चर्चा सुनने से अब वो डोमिन बेचारी को बहुत ही अच्छा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा। जब उसको अकियास आया कि हम चर्चा में ही रह गए, अपना जिस काम से निकले थे घर से, उस काम को हम पूरा नहीं किए, तब वो सोची और भगवान को प्रणाम की और कहती है कि हे शिव गुरु, आपका चर्चा सुनने से संसार का सब मोह माया को भूल जाते हैं। बस ऐसा लगता है कि आप ही के चर्चा में पूरा तन मन को रमा लिए हैं। गुरु भाई बहन, उसको सिर्फ महादेव ही नजर आ रहे थे और दुनिया का, जगत का मोह माया कुछ भी नहीं। सब मोह माया को भूल के बैठ गई थी। सिर्फ चारों ओर उसको महादेव नजर आ रहे थे। तो गुरु भाई बहन भगवान शिव उसके तन मन में समा गए थे। इसलिए से तो डोमिन बेचारी को महादेव जी ही नजर आ रहे थे चारों दिस। गुरु भाई बहन, अब वो अकियास आया जब उठी वहां से, तो क्या देखती है कि सब गुरु भाई बहन अपना अपना प्रसादी लेते हैं और सब कोई जाते हैं घर। तो वो सोची कि सब तो जा रहे हैं प्रसाद लेके, क्यों नहीं हम भी ले लें। गई बेचारी और गई तो शिष्या भाई बहन कुछ लोग थे वहाँ पे, तो कहती है बेचारी डोमिन कि भैया हमको भी प्रसाद दे दीजिए। तो कुछ गुरु भाई बहन थे, कहते हैं हाँ क्यों नहीं, भगवान शिव का प्रसाद है, सबको लेना चाहिए, सबको खाना चाहिए। गुरु भाई बहन डोमिन बेचारी को भी रोरी दे दिए, जिसे हम कंकरी कहते हैं, वो रोरी उसको दे दिए प्रसादी, मिश्री दे दिए, बादाम दे दिए। वो बेचारी खुश हो गई और अपना आंचल में बांध ली। आंचल के कोर में जो होता है कोना, वो कोना में कोर में वो बांध ली और जिस काम के लिए वो निकली थी घर से, उस काम की ओर से वो राह में जाने लगी।
गुरु भाई बहन जाते 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 आगे जैसे जैसे बढ़ती गई, तो वैसे वैसे उसको जंगल ही जंगल नजर आने लगा। गुरु भाई बहन अब वो सोची, कहती है कि हे शिव गुरु महादेव, हम तो जिस काम के लिए निकले थे वो काम तो पूरा नहीं हुआ। आपका चर्चा भजन सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। हे महादेव, शायद हम राह भटक गए हैं। हम तो जंगल जा रहे हैं, हमको जंगल थोड़ी ना जाना है। गुरु भाई बहन वो और दूर गई। जाते 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 बेचारी एक गड्ढा में गिर गई। जब वो डोमिन बेचारी गड्ढा में गिर गई, तो गड्ढा में गुरु भाई बहन उसको एक मटका मिला। मटका, वो मटका को देखी तो सोचने लगी कि गड्ढा में भला ये चमचमाहट वाला मटका कहाँ से आ गया। वो खुद उठी, मटका को निकाली, देखती है तो खूब रोशनी कर रहा है मटका। अब वो खुश होके घर आई। जो जा रही थी राह में लेटा गई, तो वो घर लौट गई मटका को लेते हुए। और वो महादेव से ही मन पूछ रही थी कि हे महादेव, ये मटका कहाँ से आ गया। गुरु भाई बहन मटका को घर आने के बाद वो साफ कर दी, और साफ करके एक अच्छे से जगह पे धर दी। सोची कि ये चमचमाहट वाला मटका है, यहाँ पे रख देते हैं। वो रख दी, और रखने के बाद गुरु भाई बहन वो सोची, डोमिन बेचारी, कि कल हम चर्चा में गए थे, कल हम राह में जा रहे थे तो चर्चा महादेव का सुन रहे थे। ऐसा करते हैं, अपना घर परिवार में सबको कह देते हैं, और हम भी कल जा कर के चर्चा महादेव का करवाएंगे। गुरु भाई बहन अब वो बेचारी सबको आस पड़ोस जो गोतिया लिया था उसका, डोमिन बेचारी का, वो कहती है कि सुनिए, हमारे घर में चर्चा का आयोजन कल रखा गया है, आप सब जरूर आइएगा। गुरु भाई बहन सब कोई कहते हैं उसका घर परिवार का कि खाने के लिए पूर्वे नहीं करता है और घर में चर्चा करवाएगी, ये कैसे संभव है। गुरु भाई बहन फिर भी वो बेचारी कुछ भी, जो भी कोई कुछ बोला तो उसको अनसुना कर दी, और वहां से सबको कह के अब जो गुरु भाई बहन चर्चा कराते हैं उसके यहाँ गई, शिष्यालों के पास। कहती है कि हे गुरु बहन, हमारे घर में कल चर्चा करवाएंगे, आप सब जरूर आइएगा, चर्चा करवा दीजिएगा। गुरु भाई बहन सब कोई के यहाँ जो गए गुरु भाई बहन के यहाँ, तो कुछ गुरु भाई बहन कहते हैं कि जात के तो डोमिन है, खाने के लिए वैसे तुमको तो पूर्वे नहीं करता है, अब तुम महादेव का चर्चा करवाएगी। हम डोमिन उमिन के घर नहीं जाते हैं चर्चा उर्चा करवाने, सो हम नहीं आएंगे। गुरु भाई बहन कुछ कुछ गुरु भाई बहन थे जो कि छूत मान करके अपना, अब वो शिष्या बहन गुरु बहन जो थी बेचारी डोमिन, उसके यहाँ नहीं गया, और कुछ शिष्या बहन थी तो कहती हाँ हाँ जरूर आएंगे, तो वो सब आया। गुरु भाई बहन कल हो गया, बेचारी गई। अब डोमिन बेचारी अपना सूप उप बनाई, कार्तिक का दिन था, बेची, और वही पैसा से जो है अपना प्रसादी लाई और वही मटका में संजोग बस रख दी। जल्दी जल्दी में सब कुछ में तैयारी कर रही थी बेचारी। इधर कुछ गुरु भाई बहन आए, कुछ नहीं आए। चर्चा शुरू हो गया और वो बेचारी प्रसादी का तैयारी करके और मटका में रखी थी, मटका ही वहाँ पे रख दी महादेव के शरण में उठा के।
आसनी के नीचा गुरु भाई बहन चर्चा हुआ और वो खो गई चर्चा में, महादेव की चर्चा में खो गई। वो सिर्फ और सिर्फ महादेव को ही दर्शन पा रही थी, महादेव का ही दर्शन पा रही थी। गुरु भाई बहन धीरे 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 सब गुरु भाई बहन चर्चा भजन किए, कथा कहे। शिष्या जो थी शिव शिष्या डोमिन बेचारी, वो भी सुनी, उसको आता नहीं था तो वो बेचारी सुनती थी। बहुत ही अच्छा से उसको मन लगता था, रम गई थी महादेव के भक्ति में, चर्चा में। गुरु भाई बहन धीरे धीरे चर्चा समाप्ति की ओर गया, आरती हुआ, तब वो प्रसादी वितरण करने लगी। गुरु भाई बहन अब वो बेचारी सबको महादेव का नाम लेकर के आरती लगाई, सबको दी आरती और फिर वो प्रसादी वितरण करने लगी। जिसको जिसको वो प्रसादी देती तो वो सोना का बन जाता था। गुरु भाई बहन प्रसादी ही सोना का बन जाता था। सब कोई गुरु भाई बहन खुश हो करके मन ही मन कहते हैं कि आज तक ले कोई भी सोना का प्रसादित नहीं दिया है। पर ये डोमिन बेचारी का खाने का नहीं पड़ता था, सोना कहाँ से ये सबको दे रही है प्रसादी के रूप में। हो ना हो महादेव की दया है, सब महादेव की ही लीला है। सब गुरु भाई बहन प्रणाम किए और अपना अपना घर चल गए। और बेचारी डोमिन चर्चा करवाई महादेव का, कुछ प्रसादी बच गया तो बेचारी रख दी। गुरु भाई बहन सब कोई खुश थे, सब कोई खुश थे, सब कोई उसका बड़ाई कर रहे थे कि डोमिन के घर गए तो सोना वाला प्रसाद दिया, डोमिन के घर गए तो सोना का प्रसाद दिया। सब कोई पूरा मोहल्ला गांव में हल्ला था। गुरु भाई बहन अब जो गुरु भाई बहन नहीं आए थे, मना कर दिए, तो उस सब का शरीर काम नहीं कर रहा था, सबका शरीर काम नहीं कर रहा था, सब बिस्तर धर लिया था। अब वो डोमिन बेचारी का अपमान किया, चर्चा खास तौर पे चर्चा में होने से अपमान किया वो कि तुम्हारे घर चर्चा होगा तो हम नहीं आएंगे। इसके वजह से जो है कि महादेव उसको दंड दिए और उस सब के शरीर काम नहीं कर रहा था, बिस्तर ही लग रहा था, देह और बिस्तर एक हो गया है। दुख कष्ट पीड़ा सब कुछ पड़ गया। गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बिता, सब गुरु भाई बहन आए तो गए, जो बीमार थे उनके यहाँ की गुरु बहन चर्चा में नहीं गए, सब कोई गया, आप नहीं गए, क्यों नहीं गए? गुरु भाई बहन कुछ थे जो कि नहीं गए, उसको महादेव दंड दिए तो कहते हैं वो कि क्या बताएं बहन, रोज तो जाते थे चर्चा में, डोमिन के यहाँ चर्चा में नहीं गए, आज पता नहीं और क्या हो गया है। तो सब गुरु भाई बहन कहते हैं कि क्या बताएं बहन, डोमिन बेचारी को तो खाने के लिए नहीं पुरता है, बाकी सच कहें तो वो सबको जो प्रसादी दी है वो सोना का प्रसादी दी है। गुरु भाई बहन तब कहती है, बीमार जो शिष्या थी कहती है कि यहाँ सोना का प्रसादी दी है, भला उसको खाने के पुरता नहीं, सोना का प्रसादी कैसन होता है, हम तो पहली बार जानते हैं। बोले हाँ बहन, सबके प्रसादी के रूप में वो सोने दी है, तुम जाती न तो तुमको भी न देती। गुरु भाई बहन अब कहती है हाँ हाँ हम क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे, अभी थोड़ी न प्रसादी खत्म हो गया होगा ही उसके घर में प्रसादी। गुरु भाई बहन जैसे तैसे अब बिस्तरों धर ले है तो अपना सब कोई परिवार के साथ टंगा उंगा करके आ रही है, जैसे तैसे पकड़ धकड़ के आई, कहती है हे बहन चर्चा में नहीं आ पाए, प्रसादी दे दीजिए। गुरु भाई बहन अब लालच भी उसके मन में आ गया। तब डोमिन बेचारी कहती है, उसका तो मन तन साफ था, कहते हाँ हाँ गुरु बहन क्यों नहीं देंगे, आप नहीं आए तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं देंगे, प्रसादी तो रख ले हैं। गुरु भाई बहन आई, डोमिन बेचारी प्रसादी उसको दी,
तो गुरु भाई बहन जैसे ही प्रसादी दी तो पूरा एकदम उसका हाथ में जैते ही हो गया सब इल्लू पिल्लू कीड़ा उड़ा, सांप पीछा भर गया, उछल छला के फेंक दी। तो कहती है, हे बहन सब को तो आप दिए प्रसादी सोना का, और हमको ये क्या दे रहे हैं इल्लू पिल्लू कीड़ा, ये सब आप जानबूझ के देते हैं कि ताकि हम और मर जाए बीमार हाल में। गुरु भाई बहन अब वो डोमिन बेचारी के समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, हम तो देते हैं प्रसादी ही, पता नहीं उसके हाथ में जैते ऐसा क्यों हो जाता है। गुरु भाई बहन 2 बार दी, 3 बार दी, तीनों बार उसके हाथ में जैते के साथ वैसे हो गया। तब बेचारी फिर नय दी तो कहती है कि हे गुरु बहन ठीक है, तुमको प्रसादी देते हैं हम, बाकी बन जाता है हीरा कीड़ा तुम्हारे हाथ में जाने के बाद, इतना हम कुछ नहीं कह सकते हैं, माफ करना बहन। डोमिन बेचारी अपना घर आती है और वो जो शिव शिष्या सब रहती है, जो कुपित रहती है, कल्पित रहती है, पूरा दुख में रहती है अपना कर्म के कारण, तो वो कहती है कि ठीक है हम जाते हैं। चल जाती है, जो शिव शिष्या प्रसाद लेके आई थी वो सबको बताती है कि बहन हम गए प्रसाद लेने तो हीरा कीड़ा पिल्लू ये सब दे दी, हम फेंक दिए। कहती हैं ऐसा तो नहीं होता है, चलो हमको दिखाना। तो गई सब गुरु भाई बहन जो जो चर्चा में गए थे और जो कि चर्चा में नहीं गए थे उसके साथ गए। तो गए तो कहते ऐजे फेंक दिए। गुरु भाई बहन जैसे ही वो सब शिष्या देखी जो कि चर्चा में गई थी, तो सब देखती है कि ये तो प्रसादी सोना चांदी बन गया है। तो कहती है बहन तुम पागल उगल तो नहीं हो गई है, कही कि इल्लू पिल्लू कीड़ा है तो पूरा सोना ऊना है, सोई तुम पागल तो नहीं हो गई, क्या बोल रही है। तब गुरु भाई बहन फिर ये कहती है हाँ बहन सच कहते, वो देती थी भले प्रसाद, पर हमार हाथ में आने के बाद इल्लू पिल्लू बन जाता था, हम तो फेंक दिए, और देखो तुम आई तुमको दिखाए तो सोना चांदी बन गया है, ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। तब गुरु भाई बहन सब शिष्या बहन वहीं पे डोमिन आ गई। सब शिष्या बहन कहती है कि हे बहन तुम डोमिन के घर क्यों नहीं आई चर्चा में। तब वो शिष्या बोलती है जो कि नहीं आई, कहती है बहन हम अछूत मानते हैं, ये डोम जात की है, हम इसको अछूत मानते, इसके घर कैसे जाते, इसका घर का हाथ का इसका प्रसादी हम कैसे खाते, इसलिए से इसके यहाँ चर्चा में नहीं आए। तब गुरु भाई बहन कहती है बेचारी शिव शिष्या जो कि चर्चा में आई थी कि ये तुम्हारा मन का पाप है और यही पाप के कारण तुम्हें महादेव दंड दिए, और ये जो प्रसादी दी बेचारी ये तो सच में प्रसादी दी, बाकी तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कर्म और पाप के कारण जो है ये इल्लू पिल्लू बन गया, हीरा कीड़ा बन गया, सब कुछ बन गया तुम्हारे पाप कर्म और पाप मन में जो है उसके कारण। तब गुरु भाई बहन अब वो बेचारी रोने लगी, कहती है ये सब कैसे ठीक होगा बहन। तब कहती है शिव शिष्या बेचारी जो कि अच्छी थी, चर्चा भजन में गई थी, कहती है कि हे बहन आज से तुम भगवान शिव से सच्चे और अच्छे मन से पूजा भक्ति करो, और ये डोमिन बेचारी से भेदभाव नहीं करो, महादेव जी से तुम क्षमा याचना मांगो, और देखना फिर तुम्हारी सब कुछ ठीक हो जाएगी। गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या को जब यह बात का पता चला कि हमारी भेदभाव मन में जो पाप है उसके कारण से ये सब हुआ है, तब वो उसी क्षण कहती है कि डोमिन को कहते हे गुरु बहन हमको क्षमा कर दो, हम भेदभाव माने इसलिए तुम्हारे घर चर्चा में नहीं आए। तो डोमिन बेचारी कहती है कि नहीं गुरु बहन
तुम महादेव जी से प्रार्थना करो। हम सब तो मनुष्य हैं, हमारे सब के शरीर में खून जो है वो सबका तो लाल ही है, हरा नीला थोड़ी ना है। सब तो इंसान ही है, सबका तो तन है, सबको आँख है, पैर है, गोर है, हाथ है, सब कुछ तो है। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ तो करते ही हैं। फिर भेदभाव किस लिए, जात पात क्यों करती हो? भेदभाव ये सब छोड़ दो और महादेव की भक्ति करो। हम सब एक शिव शिष्य परिवार में जुड़ गए हैं। गुरु भाई बहन डोमिन बेचारी जब चर्चा भजन सुनी थी, उसको भी ज्ञान था, बुद्धि था, वो भी समझाई। तब उस शिव शिष्या को पता चला, सब बात की, गलती का एहसास हुआ, क्षमा मांगी और साथ ही वो भगवान शिव से प्रार्थना की। गुरु भाई बहन भगवान शिव का जब वो प्रार्थना करने लगी और सब शिष्या बहन, गुरु भाई बहन सब मिलके करने लगे, तब जाकर के महादेव उसको ठीक कर दिए। और गुरु भाई बहन फिर मंदिर पे चर्चा हुआ, सब गुरु भाई बहन गए और वो डोमिन बेचारी थी वो भी गई। भगवान का चर्चा भजन की, प्रसादी ली और भगवान शिव से बोली कि हे महादेव, तन मन से हम सब शिष्य परिवार हैं और हम सब आपकी पूजा भक्ति आराधना आज से करेंगे। किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। सब कोई संकल्प लिए गुरु भाई बहन चर्चा भजन करने लगे और महादेव की आराधना करने लगे। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन अगर आपको ये कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और साथ ही गुरु भाई बहन जहाँ कहीं भी ऐसा भेदभाव होता है चर्चा में या मंदिर में, मस्जिद में या और कहीं किसी के घर परिवार में ही चर्चा होता है, अगर उस जगह पे भेदभाव होता है जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर के, तो आप सब वहाँ पे सभी गुरु भाई बहन के बीच जा कर के जरूर समझाएं। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।